Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all fine. I'm also fine by the grace of Almighty Allah. Today we are going to discuss the new chapter, the last unit of your syllabus, botany syllabus, that is physiology in plants. इसका पहला चैप्टर दैट इज प्लांट वाटर रिलेशंस मतलब अकिस प्लांटस मज किस पे वाटर गसन या बाकी मटेरियल्स किस पे ट्रांसपोर्ट गसन एंड व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद दिस मैकेनिज्म उनको हमें डिस्कस करना है अलग अलग से। मैंने आपको पहले भी बताया था जाइलम और फ्लोएम जो है दीज आर एक्चुअली द ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अक्रॉस द फ्लोएम through to each and every part of the plant. Similarly, xylem is required for conduction of sap from roots to upper parts of the plants, actually especially to stem and leaves. अब हमें वही डिस्कस करना है कि how this plant water relations are associated, how these are mediated, how these are achieved in a plant. नाउ इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज डिफ्यूजन। एज यू ऑल नो डिफ्यूजन क्या होता है, इसे सारी बात हुई गोड अगर तो याद थो डिफ्यूजन पैसिव प्रोसेस, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है, दैट मीन्स देयर इज नो कंजप्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है, नो कंजप्शन ऑफ एनर्जी। गो डिफ्यूजन पैसिव प्रोसेस तिकाज अत मज एनर्जी कंज्यूम गसन कह। बिसाइड्स डिफ्यूजन इज अ डाउनहिल प्रोसेस, ये डाउनहिल प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस है। डाउनहिल प्रोसेस का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफ्यूजन को करने के लिए आपको ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, concentration gradient मतलब if we are having two beakers, the two beakers are connected to each other। हमारे पास दो बीकर्स है, दोनों बीकर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू ए पाइप। लेट अस सपोज दिस बीकर ए कंटेन्स 20 kilograms ऑफ गैस, इसमें 20 किलोग्राम गैस है। लेट अस सपोज से इट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस बीकर बी कंटेन्स 10 kg कार्बन डाइऑक्साइड। both are having same capacity, it is having 20 kg and it is having 10 kg। when the two are connected together, obviously अगर आप देखोगे इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है, इसमें कम कंसंट्रेशन है, मतलब बीच में एक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है, वो डिसाइड करता है कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे जाएगी। यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है, दैट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड दैट एक्चुअली प्रमोट्स द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस आइदर फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है, अब इस गैस की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम दैट इज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। दिस मूवमेंट इज कॉमनली कॉल्ड एज डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन गई सिंपली द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। movement of substances from a region of high concentration to the region of low concentration is commonly called as diffusion। the movement of substances from a region of it is high concentration, जहां पे वो ज्यादा होगा high concentration, to the region of it is low concentration, जहां पे वो कम होगा थ्रू ए मेम्ब्रेन। ये आपको दिमाग में रखना है। डिफ्यूजन के सब प्रोसेस यथ मज एक्चुअली सबस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट गसन तमि जाय पे ये ज्यादा तिहज कंसंट्रेशन टू दैट प्लेस ये तिमन सबस्टेंसन हज कंसंट्रेशन कम आस, तिकाज ज्यादा कंसंट्रेशन अकिस जाय आसनी तो बेइस जाय कम कंसंट्रेशन आसनी, अमि सत ग्रेडियंट एस्टेब्लिश गसन, तथ वनान कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। गो डिफ्यूजन गस तोतान के योतान कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आसे, मगर ये मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस करने खतर छन गसन इस्तेमाल एनर्जी क्या ये। और दूसरी बात अगर आप देखोगे ये डिफ्यूजन जो है इट इज ए स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है। और दूसरी बात जो मैंने ये भी आपको बताया, इसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है, ये पैसिव प्रोसेस है, ये डाउनहिल है। डाउनहिल का मतलब है ये हमेशा उस जगह से होती है जहां पर एक सबस्टेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है टू दैट प्लेस वेयर इट इज कंसंट्रेशन इज लेस। उसके बाद अगर आप देखोगे ये डिफ्यूजन जो है इट इज नॉट स्पेसिफिक, दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी सबस्टेंस, ये स्पेसिफिक नहीं है। और दूसरी बात इट डज नॉट रिक्वायर ऑलवेज, इट डज नॉट रिक्वायर ए लिविंग सिस्टम, ऑलवेज लिविंग सिस्टम यहाँ पे जरूरत नहीं है। does not require always require living system, मतलब यह हमेशा लिविंग सिस्टमस मज ओतरी गसन कह, यह गसन नॉन लिविंग सिस्टमस मज, मतलब अस गैस
अगर तुम वो गर गैस सिलेंडर्स तथ कंप्रेस कर तथा डिफ्यूज गसान गैस टू द रीजन ऑफ इट इज लो कंसंट्रेशन, वो दैट मीन्स वहाँ पे लिविंग सिस्टम नहीं है। तो लिविंग सिस्टम्स में भी होता है लेकिन हमेशा लिविंग सिस्टम में नहीं होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन डिपेंडेंट है। ये जो डिफ्यूजन है ये डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, पहले ग्रेडियंट पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, it depends upon concentration gradient. Next feature, second one, it depends upon pressure. That pressure is commonly called as diffusion pressure. उसको डिफ्यूजन प्रेशर कहा जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर एक्चुअली है क्या, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक सिलेंडर है, इट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स, लेट अस सपोज इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर आप देखोगे ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो है दे अप्लाई अ स्पेसिफिक प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर। गो यथ सिलेंडरस मज गैशियस मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक प्रेशर अप्लाई करान अथ कंटेनर केन वालन पे, तथ वनान डिफ्यूजन प्रेशर। वो डिफ्यूजन प्रेशर इज एक्चुअली प्रेशर अप्लाइड बाय द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर अप्लाई करते हैं दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर। योर डिफ्यूजन प्रेशर ये ज्यादा आए तक गस मॉलिक्यूल या सबस्टेंस गस तक पे फ्लो टू दैट रीजन ये डिफ्यूजन प्रेशर कम आको ये वन। इट इज डिफाइंड एज दैट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो डिफ्यूजन प्रेशर अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। गो अम खतर प्रेशर इंपॉर्टेंट, यह अत पे डिपेंड कर। थर्ड वन टेम्परेचरस पे, तुम पता टेम्परेचर से इंक्रीज या डिक्रीज कर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। एंड द फोर्थ वन, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ सबस्टेंस और पार्टिकल्स। मतलब अगर तुम वो तम पार्टिकल्स यमन साइज कम तम डिफ्यूज गसान वारिया फास्ट एज कंपेयर टू दोज पार्टिकल्स यमन साइज वारिया ज्यादा। एंड द फिफ्थ वन इज परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। यूता ज्यादा मेम्ब्रेन परमेबल टू ए स्पेसिफिक सबस्टेंस त्यूत गई ज्यादा तमिक डिफ्यूजन। यूत सह ज्यादा इम्परमेबल तमि सबस्टेंस खतर त्यूत लग ज्यादा टाइम सह सबस्टेंस डिफ्यूज करने खतर। यम पांच तम फैक्टर्स ये पे डिफ्यूजन एक्चुअली डिपेंडेंट। वह वो डिफ्यूजन क्या इन्वॉल्व कर। अगर तुम वो प्लांटन मज डिफ्यूजन वारिया मैंडेटरी तिकाज गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स इज मीडिएटेड बाय डिफ्यूजन। गैसेस एक्सचेंज जो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है, इज मीडिएटेड बाय डिफ्यूजन इन प्लांट्स। प्लांटन मज गैसेस एक्सचेंज गसान डिफ्यूजन से, ये आपको दिमाग में रखना है। ये भी आपको बताया जाएगा आगे जाके जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हम पढ़ेंगे, वहाँ पे डिफ्यूजन जो है दैट इज मैंडेटरी फैक्टर फॉर द मूवमेंट ऑफ गैसेस, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसके बाद ये जो डिफ्यूजन है इट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, डिफ्यूजन जो है इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद लिक्विड्स, लिक्विड सबस्टेंसेस एंड गैसियस सबस्टेंसेस। Rarely it is associated with solids. Solids में बहुत कम डिफ्यूजन होता है लेकिन लिक्विड्स और गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है। दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। को डिफ्यूजन के सब प्रोसेस यथ मज सबस्टेंसन हज मूवमेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अत मज नसा एनर्जी लगन इस्तेमाल किया, अत हसा वन डाउन हिल प्रोसेस। तिकाज प्रोसेस करने खतर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वारिया मैंडेटरी आसान। डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्यूजन अगर तुम वो यह डिपेंडेंट ऑन, अगर तुम वो गोडनथ वन में इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। योतान कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दशवई तरफो तोतान हेकन सबस्टेंसेस मूव कर तम पे यह डिपेंड कर प्रेशरस पे। अकिस कंटेनरस मज या अकिस सेल मज यम ति गैसेस प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट तम डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक प्रेशर अप्लाई कर, तथ वन डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन हमेशा गसान फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो डिफ्यूजन प्रेशर। यूत कम साइज अकिस सबस्टेंस त्यूत ज्यादा सह तेज गसान डिफ्यूज एज कंपेयर टू दो सबस्टेंसेस यमन साइज ज्यादा यूत ज्यादा मेम्ब्रेन परमेबल अकिस सबस्टेंसस डिफ्यूजन खतर त्यूत ज्यादा सह डिफ्यूज गसान एज कंपेयर टू इट्स इम्परमेबिलिटी फॉर ए स्पेसिफिक सबस्टेंस। दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्लांटन मज लगन जरूरत फॉर मूवमेंट ऑफ गैसेस। प्लांटन मज गैसेस एक्सचेंज अमी अमी प्रोसेस डिफ्यूजन प्रोसेस गसान। ब्याक गो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दूसरा जो है इसमें दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कब होता है, क्यों होता है।
देखो all the movement should be transported through the membrane. Membranous मज पेवन ट्रांसपोर्ट गसन मटेरियल. Let us suppose ये थावन भी ये थी membrane, ये membrane, ये एक membrane है, ये आपको दिमाग में रखना है. Membranous मज ट्रांसपोर्ट. अगर तो ये वुचो मेजर पोर्शन ऑफ दिस membrane, ये membrane है. इस membrane में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किन की है? लिपिड्स की. एज अ रिजल्ट अगर अस वुचो अगर कह सबस्टेंस मूव कर थ्रू द मेम्ब्रेन मगर सह पान ते लिपिड इन नेचर या यू कैन से सह हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक. वो है हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग. लिपिड्स आर आल्सो वाटर रिपेलिंग मतलब दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. हाइड्रोफोबिक सबस्टेंसेस जो होते हैं, हाइड्रोफोबिक सबस्टेंसेस लाइक लिपिड्स आर इजीली they are able to easily cross the membrane. तिकाज अगर तुम वुचो यह पान ते लिपिड आसान तिकाज यम आसान लिपिड सॉल्युबल. गो तिम सबस्टेंसेस यम इजीली आसान सॉल्युबल इन लिपिड्स तिम इजीली हेकन क्रॉस करित मेम्ब्रेनस. सबस्टेंसेस यम अस वनान हाइड्रोफोबिक, they are easily transported through lipid membrane because they are readily soluble in lipids. Tim easily solubilize गसन कत मज लिपिड्स मज. मेम्ब्रेन पाने लिपिडन हूं बनोमुत. गो तम सबस्टेंसेस यम एक्चुअली यमन मज इथे पे हाइड्रोफोबिक नेचर आस. पान तो लिपिड तो हाइड्रोफोबिक, यह वाटर रिपेलिंग आसान, यह सॉल्युबल इन वाटर कह, यह सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन तिमन मज सॉल्युबल. अगर तुम वुचो तिथ सबस्टेंसेस यमन हुंद कैरेक्टर बराबर आस तुथु युथ लिपिडन आसान, तिम इजीली हेकन क्रॉस करित मेम्ब्रेनस. मगर प्रॉब्लम अमि साथ गसन यम साथ कह सबस्टेंस आस हाइड्रोफिलिक. जो हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस है अगर आप देखोगे हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस जो है, हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस इन गई वाटर अट्रैक्टिंग सबस्टेंसेस यम सॉल्युबल आसन वाटरस मज मगर तिम इनसॉल्युबल लिपिडस मज. क्रॉस तो लिपिड किनी गसन. यम हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस हेकन इजीली क्रॉस करित लिपिडो किन कह, आर नॉट एबल टू क्रॉस मेम्ब्रेन इजीली. ऐसे हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस जो है तिम ना मेम्ब्रेन किन इजीली हेकन क्रॉस गसित कह तिकाज यम वाटर सॉल्युबल आसान. ऑब्वियसली पान लिपिड मेम्ब्रेन यह आसान वाटर इनसॉल्युबल. इसीलिए यमन सबस्टेंसन प्रॉब्लम गसान. अगर तुम वुचो यम सबस्टेंसेस ये मेम्ब्रेन किन क्रॉस करने खतर स्पेशल प्रोटीन्स लगन जरूरत, तिमन वनान कैरियर प्रोटीन्स. याद थावन हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस क्रॉस करने खतर थ्रू द मेम्ब्रेन, हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस को मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करने के लिए स्पेशल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है जिनको आप कैरियर प्रोटीन्स कहते हो. अब अगर कोई भी वो प्रोसेस जिसमें किसी भी हाइड्रोफिलिक सबस्टेंस को या किसी भी सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू ए मेम्ब्रेन बट दैट इज असिस्टेड बाय कैरियर प्रोटीन्स, उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. गो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन गई सब प्रोसेस यथ मज कह सबस्टेंस ही ट्रांसपोर्ट करना विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. द प्रोसेस which involves the transport of materials मगर तम materials यूजुअली आसान हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक वाले इजीली डिफ्यूजन से होते हैं लेकिन हाइड्रोफिलिक के लिए डिफिकल्टी होती है. हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस आर नॉट एबल टू दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन इजीली. such proteins, such substances are actually moved through the membrane, they are transported through the membrane but they take they require a help from the special proteins. Those proteins are called carrier proteins. So the process which involves the transport of materials वो कौन से होते हैं हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस assisted by carrier proteins. Carrier proteins is called फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. वो प्रोसेस जिसमें किसी भी सबस्टेंस को मूव किया जाता है लेकिन सबस्टेंस को मूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, वी कैन कॉल सच ए प्रोसेस एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजनस मज एक्चुअली सबस्टेंसेस मूव गसन मेम्ब्रेन की मगर करने खतर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कैरियर प्रोटीन्स. ये आपको दिमाग में रखना है. एक और दूसरी बात यहाँ पे आपको याद रखना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्चुअली इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर दो सबस्टेंसेस व्हिच आर इनसॉल्युबल इन लिपिड मेम्ब्रेन.
दो सबस्टेंसेस आर कॉमनली कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस को हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस मेमब्रेन हेकान मेमब्रेन क्रॉस करित किया ये सबस्टेंसेस मेमब्रेन थ्रो क्रॉस करने खातिर स्पेशल प्रोटीन्स लगन जरूरत तिमन वन कैरियर प्रोटीन्स तो अथ प्रोसेस वन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ती पैसिव प्रोसेस ये भी पैसिव प्रोसेस है इट इज पैसिव प्रोसेस गो ये मज एनर्जी गसन इस्तेमाल क्या पैसिव प्रोसेस तमें मतलब गो नो कंजप्शन ऑफ एनर्जी यथ मन एनर्जी कंज्यूम गसन क्या बट इट इज वेरी स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक है इफ इट इज स्पेसिफिक देन इट इज फास्टर ये फास्टर भी है क्योंकि अगर आप देखोगे इट इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक सबस्टेंसेस याद थावन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सारी सबस्टेंसेस मूव करान क्या बल्कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज एसोसिएटेड विद सर्टेन स्पेसिफिक सबस्टेंसेस व्हिच नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते इसीलिए उनकी मूवमेंट को हमें फैसिलिटेट करना पड़ता है फैसिलिटेट किन के जरिए करते हैं कैरियर प्रोटीन्स के जरिए अब अगर आपने किसी भी सबस्टेंस को मूव किया थ्रू द मेम्ब्रेन बट उसके लिए आपने हेल्प किन से मांगी कैरियर प्रोटीन से इसको आप कहते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्योंकि खुद ब खुद ये नहीं होता है उसके लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे जो सबस्टेंसेस है एक्चुअली ये अपना सबस्टेंसेस आसन स्पेसिफिक ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक इन नेचर ये रैंडमली अगर तुम वो कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग स्पेसिफिक सबस्टेंसेस अब ये स्पेसिफिक इन नेचर मतलब रैंडमली कैरियर प्रोटीन कह सबस्टेंस अटैच करान क्या बल्कि प्रेथ कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक कुन ते सबस्टेंस खातर ये आपको दिमाग में रखना है इसीलिए लेट अस सपोज बह वन ये अगर तुम अख सबस्टेंस क्रॉस करान अक कैरियर लेट अस सपोज कैरियर प्रोटीन ए बह दिमन कैरियर प्रोटीन ए यह कैरियर प्रोटीन ए यह ट्रांसपोर्ट करान सबस्टेंस जड अगर से कैरियर प्रोटीन चेंज कर लेट अस सपोज यू आर गोइंग टू चेंज इट टू बिकम मेक इट बी एज अ रिजल्ट यह कर ट्रांसपोर्ट जड़े यह छाड़ तम साथ पानस हुई कह सबस्टेंस अवे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक इन नेचर स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करान वेलोसिटी मतलब यह ज़्यादा तेज नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अगर आप देखोगे यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है मतलब एटीपी कंज्यूम गसन क्या अलबत्ता फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगर तुम कुछ साथ अगर तुम वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजनस मज यूजुअली कैरियर प्रोटीन्स इस्तेमाल करान ध्यान थावन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजनस मज इस्तेमाल करान कैरियर प्रोटीन्स लेट अस सपोज बह दप अकिस मेम्ब्रेनस पे मेम्ब्रेन ये एक मेम्ब्रेन है अमिस मेम्ब्रेनस पे ध्यान थो अमिस मेम्ब्रेनस पे 4 कैरियर प्रोटीन्स या 3 कैरियर प्रोटीन्स या 4 कैरियर प्रोटीन्स अमिस पे 4 कैरियर प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन 1 कैरियर प्रोटीन 2 कैरियर प्रोटीन 3 एंड कैरियर प्रोटीन 4 अगर ये चशवे कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व गमित फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स अम साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रेट मैक्सिमम मतलब अगर अख मेम्ब्रेन कंटेन करान 100 कैरियर प्रोटीन्स हतवे कैरियर प्रोटीन्स अगर एट ए टाइम इस्तेमाल गसन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स तम साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रेट सारी खुद फास्टर अत वन सेचुरेशन वो सेचुरेशन गई सब प्रोसेस कि कत्या अवेलेबल कैरियर प्रोटीन्स चे नश तिम सारी कैरियर प्रोटीन्स करें अटैच पन्न सबस्टेंसन तो पत करें तिहज मूवमेंट गो तम साथ रेट सारी खुद ज़्यादा फास्टर अत प्रोसेस वन सेचुरेशन वो सेचुरेशन क्या गई सेचुरेशन गई सब प्रोसेस a process in which all the carrier proteins सारी carrier proteins all the carrier proteins are associated with transport of materials and as such the rate is maximum गो सब प्रोसेस यथ मज अकिस मेम्ब्रेनस पे सारी प्रोटीन्स आसन अकी साथ इन्वॉल्व गई ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंसन खातिर तथ वन सेचुरेशन सेचुरेशनस पे डिफ्यूजन रेट मैक्सिमम आसन ये आपको दिमाग में रखना है वो सेचुरेशन गई सब प्रोसेस यथ मज अकिस मेम्ब्रेनस पे ये कैरियर प्रोटीन्स आसन तिम सारी कैरियर प्रोटीन्स गसन इन्वॉल्व फॉर द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस तम साथ डिफ्यूजन रेट मैक्सिमम आसन तो अथ प्रोसेस तम साथ वन सेचुरेशन ये आपको दिमाग में रखना है
मतलब तुहस मेम्ब्रेनस मज 10 कैरियर प्रोटीन्स 10 कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व एटेड ये सात वो तम सात वो सारी कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व गमित फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स वन यह हसा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन गो तम सात डिफ्यूजन रेट आसान मैक्सिमम गो ट्रांसपोर्ट रेट थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इट इज मैक्सिमम ओनली व्हेन ऑल द कैरियर प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन आर रिक्वायर्ड आर यूज्ड आर बीइंग यूज्ड। ये आपको दिमाग में रखना है। इसमें मैंने अभी आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये अलाउ करता है सेल टू सिलेक्ट सबस्टेंसेस फॉर अपटेक। इसमें सबस्टेंसेस की स्पेसिफिसिटी होती है का पर्टिकुलर सबस्टेंस ये मज मूव करना। मगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगर तुम वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेंसिटिव इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स मतलब केमिकल्स डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रेट इनहिबिट कर इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। ये सेंसिटिव होता है इनहिबिटर्स इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स तिकाज यम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजनस मज अगर तुम वो वही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजनस मज इस्तेमाल कर कैरियर प्रोटीन्स यमन कैरियर प्रोटीन्स अटैच गसन कम सा इनहिबिटर्स एज ए रिजल्ट रेट तम रिड्यूस गसन। अवै याद थवन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रेट यूजुअली मिनिमम गसन मतलब ये रिड्यूस गसन ओनली बिकॉज ऑफ इनहिबिटर्स तिकाज इनहिबिटर्स तिकाज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजनस मज मूवमेंट कर विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स इजीली अटैच गसन इनहिबिटर्स तम तिहज मूवमेंट गसन इजीली ब्लॉक। तम पत अगर तुम वो यम कैरियर प्रोटीन्स दे आर एबल टू फॉर्म चैनल्स मतलब हमारे पास टनल प्रोटीन्स होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है कैरियर प्रोटीन्स मेम्ब्रेनस पे बनावन चैनल्स तिमन वन टनल प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स जो है यम कैरियर प्रोटीन्स बनावन चैनल्स दे आर एबल टू फॉर्म चैनल्स ऑन मेम्ब्रेन यम हसा मेम्ब्रेनस पे चैनल्स बनावन तिम कैरियर प्रोटीन्स यम मेम्ब्रेनस पे चैनल्स बनायन तिमन कैरियर प्रोटीन्स वन टनल प्रोटीन्स। ये आपको दिमाग में रखना है। Go, the carrier proteins are able to form channels, special channels over the membrane. Such proteins are commonly called as tunnel proteins. ऐसे अगर आप देखोगे ये टनल प्रोटीन चैनल्स हमेशा ओपन दे आर ऑलवेज ओपन बट दे कैन आल्सो बी कंट्रोल इन हेको कंट्रोल कर। अगर तुम वो प्लास्टिड्स जो है हमारे पास प्लास्टिड्स है माइटोकॉन्ड्रिया है या बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल मेम्ब्रेन यमन पे कैरियर प्रोटीन्स आसान मगर तिमन कैरियर प्रोटीन्स वन पॉरिन्स क्या गई पॉरिन्स गई एक्चुअली पोर फार्मिंग प्रोटीन्स on the membrane गई तिम प्रोटीन्स यम बनायन पोर्स मेम्ब्रेनस पे यमन वन पॉरिन्स यम यूजुअली लबन अगर तुम वो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है प्लास्टिड्स का माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है और बैक्टीरियल मेम्ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है प्लास्टिडन हंदिस आउटर मेम्ब्रेनस पे माइटोकॉन्ड्रिया हंदिस आउटर मेम्ब्रेनस पे तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेनस किस आउटर पार्टस पे स्पेशल प्रोटीन्स इस्तेमाल कर तिमन वन पॉरिन्स गई तिमन मेम्ब्रेन पे बनावन पोर फार्मिंग प्रोटीन्स ऐसे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर आप देखोगे एक्वापोरिन्स हमारे पास होते हैं वाटर चैनल्स आर कॉमनली कॉल्ड एज एक्वापोरिन्स वाटर चैनल्स दे आर एसोसिएटेड विद एक्वापोरिन्स। कितने होते हैं अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे वहां पे भी है 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। वी आर हैविंग 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स वुचन आमित वनिस ता एक्वापोरिन्स 8 गो वाटर चैनल्स एक्वापोरिन्स गए एक्चुअली वाटर चैनल्स। अब मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मैकेनिज्म क्या है। पहले मैंने आपको बताया कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर एबल टू मेक चैनल्स and those channel forming proteins are commonly called as tunnel proteins. They are always open, they can be controlled. Similarly, we are having a special pores on the outer membrane of plastids, mitochondria and bacteria. They are responsible for the formation of pores. Such pore forming proteins are commonly called as
पोरिनस। सिमिलरली हमारे पास एक्वा पोरिनस भी होते हैं। एक्वा पोरिनस को वाटर चैनल्स कहा जाता है, जो देखे गए हैं देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वा पोरिनस। नाउ सी व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो क्या होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरह होता है? लेट अस सपोज ये एक मेम्ब्रेन है, शार्प मेम्ब्रेन, या आपके सामने एक मेम्ब्रेन है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। Obviously, your cytoplasm, you got extracellular fluid, ECM, extracellular fluid बाहर का। ना सी अगर आप देखोगे ये यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है, ध्यान से थाओ, ये छ कैरियर प्रोटीन। क्या छ काम गसन? कैरियर प्रोटीन्स गोडनेथ काम छ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कित पछ गसन। गोडनेथ छ कैरियर प्रोटीन्स अटैच करन अक स्पेसिफिक सबस्टेंस। लेट अस सपोज यु छ सबस्टेंस युस अटैच युस ट्रांसपोर्ट छ करन। ए सबस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करन फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन टू इनर मेम्ब्रेन। क्या गसे? गोडनेथ काम गस ये ए सबस्टेंस गस अटैच टू द कैरियर प्रोटीन। ये हमारे पास है कैरियर प्रोटीन, इट इज कैरियर प्रोटीन। गोडनेथ काम फर्स्ट वाला मैकेनिज्म का पहला पार्ट जो है, कैरियर प्रोटीन अटैचेस विद अ स्पेसिफिक सबस्टेंस। गोडनेथ कैरियर प्रोटीन attaches a specific substance। यह गोडनेथ अक स्पेसिफिक सबस्टेंस अटैच करन। दोयमिस में क्या करन? दोयमिस में ये रोटेशन करन। ये रोटेशन करता है। रोटेशन का मतलब है ये फेज यहाँ पे पहुंच जाता है और ये वाला फेज यहाँ पे पहुंच जाता है। मतलब इट इज लाइक दिस। अगर आप देखोगे इस तरह से ये गई रोटेशन। तो वुचो ये ए ओस वनिस्ता ये तथ, मगर यह कोत वोत रोटेशन ये कैरियर प्रोटीन रोटेशन कर। व्हेन इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ रोटेशन, ऑब्वियसली यथ फेजस कुन युस कैरियर युस सबस्टेंस अटैच हो सो वोत ना यथ फेजस पे। एंड एज सच ये रोटेशन छ गसन, रोटेशन पत छ ये सबस्टेंस ये डिटैच गसन एंड इट इज यूज्ड बाय द सेल। गो तय मतलब गो योस वनिस्ता आउटर साइड की, ये वोत इनर साइड की एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन इन कैरियर प्रोटीन। उसके बाद the carrier protein then rotates, या सच rotate गसन and transports the specific substance। उसी के साथ वो specific substance को ट्रांसपोर्ट करता है। गो मतलब सब प्रोसेस यथ मज गोडनिच काम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजनस में गोडनेथ कैरियर प्रोटीन अक स्पेसिफिक सबस्टेंस युस अमिस मूव करन सह ट्रांसपोर्ट पेवन गोडनेथ अमिस अटैच करन। अटैचमेंट पत छ गसन कन्फॉर्मेशनल चेंज। स कन्फॉर्मेशनल चेंज एक्चुअली रोटेशन। रोटेशन से यह फेस वातन योर। तुम वो योस वनिस ना ये योद यपर अंदरिम साइड की ये योर वातन एज अ रिजल्ट अत सबस्टेंस अटैच अथ डिफ्यूज डिटैच गसन। इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द इनर मेम्ब्रेन। दस कैरियर प्रोटीन्स आर एबल टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स बाय टू वेज। आप गो गोडनेथ अटैचमेंट ऑफ स्पेसिफिक सबस्टेंस विद द कैरियर प्रोटीन, उसके बाद रोटेशन, दैट इज एक्चुअली कन्फॉर्मेशनल चेंज। नाउ सी यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं सिम्पोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट्स, यहाँ यू कैन से यूनिपोर्ट भी होता है। यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे सबस्टेंसेस हैं जो मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट बाकी किसी और मटेरियल्स पे डिपेंडेंट होती है। याद थावन यह ध्यान थावन। अगर तुम वो गोडनेथ वन पढ़ान सिम्पोर्ट तो एंटीपोर्ट, इसलिए सिम्पोर्ट तो एंटीपोर्ट यूजुअली एम्प्लॉय गसन तिमन योतन सबस्टेंसन खतर यमन हज मूवमेंट डिपेंडेंट आसन, अकिस अक पे डिपेंडेंट आसन। गो the substances whose transport is dependent, यम अकिस पे अक पे डिपेंडेंट आसन, डिपेंडेंट is mediated, comma FD is mediated, FD is mediated by symport and antiport। इनमें क्या होता है? सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। मतलब ध्यान था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजनस में कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल गसन, मगर दुनिया मज या अकिस सिर मज तम सबस्टेंसेस आसन यमन हज मूवमेंट अकिस अक पे डिपेंडेंट आसन। तम सबस्टेंसेस यमन हज मूवमेंट अकिस अक पे डिपेंडेंट आसन, तम साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करान थ्रो सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। वह वो सिम्पोर्ट क्या हो?
सिंपोर्ट मतलब क्या गो, लेट अस सपोज ध्यान थो सिंपोर्ट मतलब गो लेट अस सपोज यह कैरियर प्रोटीन एंड अमि कैरियर प्रोटीन थ्रो अम बनो चैनल अपर गई सबस्टेंसेस गई डिफ्यूज ए तो बी मगर अगर तुम वो ये ए तो बी गो डिफ्यूज दशवई गई डिफ्यूज इन द सेम डायरेक्शन अगर आप देखोगे when symport का मतलब है when both the molecules are transported in the same direction ये साथ ज molecules diffuse गसन एक्सी डायरेक्शन मज अस वन तथ symport मतलब यहाँ A मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन B यहाँ B मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन A तवे दशवई सबस्टेंसेस मूव गसन इन द सेम डायरेक्शन तिकाज ये साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजनस मज अकि मॉलिक्यूल मूवमेंट आसे डिपेंडेंट ऑन अनदर मॉलिक्यूल तम साथ सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन गसन किया बल्कि तम साथ गसन यहाँ सिंपोर्ट ना गसन एंटीपोर्ट वह अगर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स दशवई डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स गई मूव एक्सी डायरेक्शन मज तथ वन सिंपोर्ट गो व्हेन both diffusing molecules move in same direction it is called symport ब्याक गो अगर वही लेट अस सपोज यह मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन तो इनर मेम्ब्रेन यपर ये आपको दिमाग में रखना है यह प्रोटीन टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन अगर तुम वो अगर अत मज लेट अस सपोज बह दप ए ट्रांसपोर्ट युकुन गो ए गो युकुन मगर बी ट्रांसपोर्ट नेबर कुन गो तमें मतलब गो अख मॉलिक्यूल अकिस डायरेक्शन मज मूव गसन ब्याक मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन मज मूव गसन यथ मज दशवई मॉलिक्यूल्स अक्सी डायरेक्शन मज मूव गसन यथ मज दशवई मॉलिक्यूल्स मूव गसन इन एन अपोजिट डायरेक्शन यम साथ ति फैसिलिटेटेड डिफ्यूजनस मज ज मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज गसन दोन डिफरेंट डायरेक्शन मज अख गस अकिस डायरेक्शन मज ब्याक आस तमिस अपोजिट अत छ वनान एंटीपोड को एंटीपोड मतलब गो व्हेन बोथ मॉलिक्यूल्स दशवई मॉलिक्यूल्स moves in opposite directions यम साथ ज मॉलिक्यूल्स मूव गसन दोन डिफरेंट डायरेक्शन मज अख गस अकिस डायरेक्शन मज ब्याक गस बेस डायरेक्शन मज अत छ वनान तम साथ एंटीपोड बाकी युस अम बगैर सिंपोड के एंटीपोड बगैर यस मूवमेंट छ यूनिपोड यूनिपोड मतलब गो यम साथ अकि मॉलिक्यूल मूवमेंट आसने डिपेंडेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स when the movement of a molecule is independent यदि independent आसे बेस पर डिपेंडेंट कह is independent on the movement of another molecule when there is no connection, when there is no relation between the diffusing molecules through a impermeable membrane, through a membrane by the process of facilitated diffusion, we can call it as इसको हम यूनिपोर्ट कहते हैं गो तम मतलब गो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूजुअली स्पेसिफिक इन नेचर अत मे मेटाबॉलिक एनर्जी इस्तेमाल गया तम सबस्टेंसेस लिपिड लेयर मज सॉल्युबल तिमन हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस हाइड्रोफिलिक सबस्टेंसेस ईजिली हेकन अत प्लाज्मा मेम्ब्रेनस क्रॉस कर ये सबस्टेंसेस क्रॉस करने खतर स्पेशल सबस्टेंसेस या प्रोटीन्स गसन इस्तेमाल तिमन वन कैरियर प्रोटीन्स वो सम मूवमेंट कुन ते सबस्टेंसेस यस असिस्ट यी करने विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स तथ वन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजनस मज अगर तुम वो अकिस मेम्ब्रेनस पे यी ते प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स अवेलेबल आसन अगर तुम सारी आसन इस्तेमाल गमित अकिस टाइमस पे तम साथ डिफ्यूजन रेट मैक्सिमम आसन तो अत प्रोसेस वन सैचुरेशन कैरियर प्रोटीनों की मूवमेंट कर स्पेसिफिक वारिया तिकाज प्रेथ कस सबस्टेंस खतर स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन अवेलेबल आसान स्पेसिफिसिटी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वारिया ज़्यादा फास्ट एज कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन नाउ कैरियर प्रोटीन्स अगर तुम वो कैरियर प्रोटीन्स आसान डिफरेंट टाइपन हंद लाइक हमारे पास है टनल प्रोटीन्स गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पे चैनल्स बनाना चैनल फार्मिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड टनल प्रोटीन्स इसी तरह से हमारे पास है वाटर चैनल्स विच आर कॉमनली कॉल्ड एज एक्वापोरिन्स इसी तरह से बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो है या प्लास्टिड्स जो है या माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनके मेम्ब्रेन पे स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं उनको पोरिन्स कहते हैं ये उनके मेम्ब्रेन पे पोर्स बनाते हैं और उन पोर्स के थ्रू मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। अब उसके बाद दुनिया में बहुत सारे ऐसे सबस्टेंसेस हैं एक ऑर्गेनिज्म में है एक सेल में जिनकी मूवमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम दो मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं, वन इज सिंपोर्ट, सेकंड वन इज इंटरपोर्ट। सिंपोर्ट का मतलब है जब दो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहे हैं बट एक ही डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन, बट व्हेन दे आर मूविंग इन एन अपोजिट डायरेक्शन वी कैन कॉल इट एज एंटीपोर्ट।
Similarly, when the movement of one molecule does not depend upon the movement of another molecule, it is not affected by the movement of other molecules, we can call it as एंड यूनिपोल। अब उसके बाद मैंने अभी आपको बताया मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सबसे पहले जिस मटेरियल को मूव करना पड़ता है वो सबसे पहले अपने आप को अटैच करता है कैरियर प्रोटीन के साथ, फिर कैरियर प्रोटीन में उसकी अटैचमेंट की वजह से अगर आप देखोगे उसके बाद वो रोटेशन करता है, कन्फर्मेशन चेंज करता है, तो उस रोटेशन की वजह से वो मटेरियल एक लेयर से, एक मेम्ब्रेन से लेके दूसरी मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है, मतलब एक साइड से लेके दूसरी साइड तक पहुंच जाता है। जब वो दूसरी साइड तक पहुंच जाता है तो वहां पे उसकी डिटैचमेंट होती है। दिस इज ऑल अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एज हमने आज ही इस चैप्टर को स्टार्ट किया है तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है मैंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन को। कल टुमारो इंशाल्लाह वी विल गो फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे या ऑस्मोसिस पे भी जाएंगे, वो इंशाल्लाह हम कल बताएंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।